This call is now being recorded. चलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे थर्ड चैप्टर में हमने देख लिया था ग्राफ्स के बारे में कि ग्राफ से हम कैसे पता कर सकते हैं। अभी आज हम जो बात करेंगे बच्चे, आज हम बात करेंगे कि हमारा जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है। तो उससे पहले बच्चे, व्यापक रूप होता किसका है। यहाँ पर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म की बात करें। इसका मतलब क्या होता है बच्चा कि दो ही चर होने चाहिए। दो चर का मतलब है कि जितने भी आपके ए बी सी डी एक्स वाई जेड जितने भी चर हैं, जितने भी अक्षर हैं, इनमें से पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ दो ही आने चाहिए। तभी तभी वो क्या कहलाएगा, दो चर वाला समीकरण या रैखिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है। रैखिक का क्या मतलब होता है कि जो हमारे एक्स वाई जेड आ रहे हैं बच्चे, जो चर आ रहे हैं वो कैसे हो, उनकी पावर एक को, और समीकरण का मतलब है बराबर का चिन्ह हो। युग्म का मतलब क्या होता है कि दो ऐसे समीकरण आने चाहिए जिसमें दो चर आ रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है। हमें जो इक्वेशंस दी जाएंगी या समीकरण दिए जाएंगे वो किस रूप में दिए जाएंगे, इसकी बात कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर देखो, हमने समीकरण नॉर्मली देखा है कि जब हमें दो चर वाले चाहिए तो हमें एक पद चाहिए होगा एक्स के साथ और दूसरा वाई के साथ। अभी इसके साथ कोई ना कोई तो संख्या होगी। तो अगर हमें एक समीकरण, कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप चाहिए होता है तो वो किस रूप में होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में होता है। लेकिन यहाँ आप ये देख सकते हो कि कितने समीकरण है, यहाँ पर दो समीकरण है। कितने समीकरण है, दो समीकरण है। ठीक है, दो समीकरण है मीन्स हम जो ए बी सी लिखेंगे पहले और दूसरे वालों में, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो पहला 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 और दूसरा दूसरा दूसरा। मीन्स पहले समीकरण में हमारे जो भी चर आएंगे वो क्या आना चाहिए, A1 B1 C1, और जो हमारे दूसरे समीकरण में हो जाएंगे वो आपका क्या हो जाएगा, A2 B2 C2। ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो दो समीकरण है। समीकरण वन में सीधा सीधा लिखा हुआ है A1X B1Y और C1। तो ये A1 और B1 क्या बचा, A1 आपका पहले समीकरण का x का गुणांक है। ठीक है। सेम अगर हम V1 का बात करें तो पहले समीकरण का क्या है, ये भी सॉरी y का गुणांक है। और जो सी होता है बचे, उसको हम कहते हैं अचर पद, उसमें कोई भी चर नहीं आता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अचर पद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे इसकी, दूसरे वाले में तो है वही, एक्स के साथ आ रहा है तो एक्स का गुणांक हो जाएगा, लेकिन ये किसके साथ है, ये दूसरे समीकरण के साथ है। तो इतना ध्यान रखना हमें कि जो गुणांक का मतलब होता है वो मतलब होता है कि वो संख्याएं जो कि गुणा के रूप में है किसके, एक्स के वाई के। और अचर पद का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी चर नहीं आ रहा है। ठीक है। चलो यहाँ पर ट्राई करो पहले वाले। आप मुझे पहले ये बताओ, हाँ एक और चीज याद रखना बच्चा, हाँ कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चे, हैंड रेस करा, कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चा। एक और चीज याद रखना है बच्चा कि जब भी हमें क्या दिया गया होगा, समीकरण दिया गया हो या व्यापक रूप के बारे में पूछा गया हो, तो हमको याद रखना है कि बराबर की एक तरफ क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है। मीन सारे के सारे पद क्या करेंगे, एक साइड होंगे, और जो आपके दूसरे साइड होगा वो जीरो होगा। चाहे ऐसे जीरो हो, चाहे इस साइड सारे पद हो, चाहे इस साइड, लेकिन दो तरफ होते हैं ना बराबर के, लेफ्ट और राइट, दोनों में से एक तरफ क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, और दूसरी तरफ कुछ भी आ सकता है। मतलब कितने भी पद हो सकते हैं, बेसिकली तीन या दो होंगे, तो जो भी पद हो सकते हैं वो आपके एक साइड आएंगे और दूसरे साइड जीरो आएंगे। हाँ बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो, हैंड रेज कर रहे हो आप। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये दोनों व्यापक रूप में है। अभी मैंने बताया व्यापक रूप में है कि नहीं, कैसे देख सकते हो, हमें ये देखना है कि एक तरफ इक्वेशन के जीरो आना चाहिए, दूसरी तरफ क्या आएगा, दूसरी तरफ आपको कितने भी पद आ सकते। तो जल्दी से देख के बताओ क्या ये व्यापक रूप में लिखे हुए हैं या नहीं। हाँ या ना बच्चा, जल्दी से मैसेज करो।
ओके, पक्का? बाकी बच्चे भी आंसर करो जल्दी से कि क्या ये व्यापक रूप में है कि नहीं। कैसे पता करना है? सिर्फ इतना देखना है कि हमारा 0 के बराबर आ रहा है, मतलब दो बराबर की एक साइड 0 आना चाहिए और दूसरे साइड नहीं आना चाहिए। मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ, जल्दी से देखो, दोनों देखने हैं बच्चे, दोनों देखने हैं। ओके, 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 बाकी बचे? ओके, इसका आंसर है बच्चा नो। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें क्या चाहिए कि बराबर के दूसरे तरफ 0, ये ठीक है। इसके बाद है क्या, यहाँ पर है हमें, हमारा व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मीन्स हमें इस रूप में लिखना है कि सारे पद एक साइड आए और दूसरा जो 0 है, मतलब दूसरे साइड जो है उस तरफ कुछ भी नहीं आना चाहिए। लेकिन पहला तो ठीक है, पहला तो दे रखा था, लेकिन दूसरे वाले में कहाँ दे रखा है 0? ठीक है, बराबर की दूसरी तरफ क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हमें व्यापक रूप में अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, 20 को ले जाएंगे इस साइड। ठीक है, और जब हमारा पक्षांतरण होता है तो चिन्ह बदल जाता है, किस तरह कि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। तो 20 किसका था, प्लस का, इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अभी समझ आया क्यों नहीं था ये? ओके, अभी इससे हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला वाला निकाल के बताती हूँ मैं, दूसरा वाला आप मुझे बताना। हाँ बच्चा, क्या कहना चाह रहे हो? हैंड रेज करो बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? ए 1x, क्योंकि पहला समीकरण है ये, b1 y प्लस c1 बराबर 0। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, v1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2, और c1 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि c वाला तो पद है ही नहीं, ऐसा कोई भी अचर है ही नहीं जो लिखा हुआ हो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। अभी सेम तुम लोग a2 b2 और c2 से कंपेयर करके मुझे बताओ कि a2 b2 और c2 की क्या वैल्यू आएगी। बच्चा अगर आप हैंड रेज कर रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो, आप मैसेज कर सकते हो। ट्राई करो बच्चा, a2 b2 और c2 की वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना, दोनों को a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर करके a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल। बच्चा जल्दी से ट्राई करो। कुछ नहीं करना, इसको कंपेयर करो, a2 की जगह पर क्या आ रहा है, b2 की जगह पर क्या आ रहा है, c2 की जगह पर। बस याद रखना कि हमें चिन्ह के साथ लिखना है, मीन्स प्लस माइनस दोनों ही आएगा। बच्चा ट्राई तो करो, आंसर तो करो। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। चलो, ये वाला मैं फिर बता देती हूँ। क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 20। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें कंपेयर करना है किसी दूसरी इक्वेशन है, तो a1x से, मतलब सॉरी a2x प्लस b2y प्लस c से।
ठीक है, तो ए की जगह पर आपको क्या दिख रहा है 3, तो A2 की जगह पर क्या आ जाएगा 3, B2 की जगह पर क्या आ जाएगा 4 और C2 की जगह पर क्या आ जाएगा -20। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो हमें कैसे करना होता है, जब भी हमें A1 V1 C1 की वैल्यू पूछी जाती है, तो हम सारे के सारे पदों को एक साइड ले जाते हैं, अगर दोनों साइड लिखा हुआ है, और कैसे ले जाते हैं कि पदों का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। लाइक अगर प्लस का है दूसरे साइड ले जाए, माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाता है, फिर हम उसको कंपेयर करते हैं व्यापक रूप से, और फिर हम A1 V1 C1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, अभी गुड तुम इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, अभी तुम लोग जल्दी से ट्राई करोगे, इसको किससे कंपेयर करना है दिया भी गया है, तो इस रूप में पहले बना लो कि दूसरे साइड सिर्फ और सिर्फ 0 बचे, फिर हम इससे कंपेयर करेंगे इसको। ठीक है, ये भी जो भी इक्वेशन बन रही है इससे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि सी की जगह पर कौन सा चर आ रहा है। चलो जल्दी से ट्राई करो इसका आंसर और मैसेज में लिखेंगे। राइट बच्चा, सी की वैल्यू क्या आएगी? गुड इवनिंग बच्चे। 3 गई। क्या बच्चा? ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। थर्टी सेकेंड और दे रही हूँ मैं, सारे बच्चे आंसर करेंगे, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ इसका। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्या कहा गया है, इसके दो आंसर्स हो सकते हैं बच्चे, तो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो पहला वाला आंसर देखो क्या दिया है, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। तो हम क्या करेंगे, हमें एक साइड जीरो करना है, तो इस साइड ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो हट ही गया। ये कितना हो जाएगा 3y, और ये कितना हो जाएगा -4। अब अगर हम इसको लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो सी की जगह पर क्या है बच्चा, चिन्ह के साथ लेना पड़ता है ना हमें, तो सी उसका क्या हो जाएगा -4। अगर ए और बी की वैल्यू भी चाहिए होती तो कितना होता 5, और बी की वैल्यू कितनी हो जाती -3। इसका एक और आंसर आ सकता है बच्चा, क्या आंसर आ सकता है, क्योंकि अभी ये तो है नहीं ना बच्चे कि किस साइड 0 आना चाहिए, हो सकता है कि हमारा जो 0 आ रहा है वो दूसरे साइड आए, मतलब ये सारी चीजें हम कहाँ ले जाए, यहाँ ले जाए। तो ये देखो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये तो है ही प्लस का। अगर हमने ये ऐसे लिखकर कंपेयर करा होता तो हमारा सी की वैल्यू क्या आती 4। अभी आप कहोगे कौन सा करेक्ट है, -4 या +4, दोनों ही करेक्ट है बच्चे। इस टोटली डिपेंड कि ऑप्शन में क्या दिया गया। अगर -4 दिया होता तो -4 आंसर होता, और 4 दिया होता तो 4 आंसर होता। चलो इसको कंपेयर करेंगे किससे, A1 B1 C1 वाली इक्वेशन जो है, और ये सारी वैल्यूज आपको पोल मतलब मैसेज में बतानी है, फिर हम पोल करेंगे इसके।
बच्चा जल्दी से ट्राई करो और इसके सारे आंसर्स बताओगे आप। बच्चे हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको, जल्दी से ट्राई करो। बच्चा कुछ नहीं करना है, पहले वाली इक्वेशन को मैं फिर से बता रही हूँ। a1x प्लस b1y c1 से कंपेयर करना है, a1 b1 c1 की वैल्यू निकालनी है। a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर करना है, और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी है। जल्दी से ट्राई करो बच्चा। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बच्चा माइनस भी आएगा ना, हमेशा चिन्ह के साथ लेते हैं। बच्चे आपने भी माइनस नहीं लगाया बी के साथ। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। बच्चा आपस में बात नहीं करो, कितनी बार कहा है। कितना हो जाएगा ये, 5x माइनस 4y और प्लस का 8। इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ax प्लस by, 1 और 1 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो कंपेयर करोगे, a1 की जगह पर क्या है 5, b1 की जगह पर क्या है -4, और c1 की जगह पर क्या है 8। ठीक है, अभी दूसरे के साथ देखते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको कंपेयर करोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, तो कितना आएगा ये आपका हो जाएगा a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का। तो हमें चिन्ह का भी ध्यान देना पड़ता है बच्चा, तभी ही आंसर आएगा आपका। ओके, चलो अभी हमें एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, उसका आंसर देना। अभी हमें पता है दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, कि दो ही चर आने चाहिए। ठीक है, दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होते हैं, समीकरण योग। तो इसका क्या मतलब होता है बच्चे, कि यहाँ पर दो जो समीकरण आए उसमें क्या हो, उसमें दो चर हो,
ठीक है, युग्म का मतलब होता है दो समीकरण, तो दोनों समीकरण में क्या होना चाहिए, दो ही चर होने चाहिए। मान लो अगर मैंने ऐसे लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू जेड, ठीक है, और लिखा 4y प्लस 2, यहाँ पे लिखा जेड, 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। अब आप मुझे बताओ क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण वो का युग्म होगा? युग्म का मतलब है दोनों ही दो चर ही आने चाहिए, दो से ज्यादा चर नहीं आने चाहिए। चर का मतलब पता है ना बच्चा, कि ABCD जो होते हैं वो चर कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ आपके दो चर आ रहे हैं या दो से ज्यादा चर आ रहे हैं। बच्चा आपस में बात करना बंद करो, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दो, और बच्चे अपना कैमरा बंद कर लीजिए। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बाकी बच्चों को भी स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चे? मैम दिख रही है। बच्चे एक बार रिज्वाइन कर लो फिर। अभी जल्दी से बताओ क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, यस और नो? क्या बचा? ओके, बाकी बचे? ओके, बाकी बचा? देखो युग्म का मतलब होता है कि दोनों में होना चाहिए, अगर दोनों में से एक में भी नहीं है तो वो फिर दो चर वाला रैखिक युग्म का समीकरण नहीं कहलाएगा। बच्चे अभी बात करना बंद करो, क्लास के बाद में आपको जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। आपने कर दिया है तो दूसरे बच्चे भी को भी आंसर करने दो। चलिए, इसका आंसर क्या है बच्चा? इसका आंसर है नो। क्यों है नो? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कितने चर है, 1 2 3, हमें दो ही चर चाहिए थे, इस समीकरण में 3 चर है, तो क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा? नहीं। यहाँ देखो कितने चर है, 2 है, तो हमें दोनों ही चाहिए होगा, तो ये तो आपका आंसर है भी नहीं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन पोल में करेंगे। अब पूछा गया है कि दो दिया गया, 1 सेकेंड, दिए गए समीकरण युग्म दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है या नहीं। 2a प्लस 2b प्लस c बराबर 0, 3a प्लस 7b बराबर प्लस 20 बराबर 0। यस और नो? इसका आंसर करना है पोल में। ओके, वेरी गुड। 5 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का सही है, 6 बच्चों ने किया है, 2 बच्चों का गलत है।
बच्चा गलत करो आप लोग, सही से आंसर करो। 8 बच्चों ने आंसर किया, 4 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। मैम कितने देने को सही है? 5 बच्चों का बचे। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 6 बच्चों का बचे। अभी 7 बच्चों का, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे बच्चे। 12 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी आपके 11 बच्चे बचे हुए हैं। 12 हमने आंसर किया, 7 बच्चों का करेक्ट है। सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, मैं 30 सेकेंड और देती हूँ। बच्चा जल्दी से आंसर करो, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो। तेरह बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं। 13 बच्चों में से 7 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। ओके चल, काउंट करना स्टार्ट करें। 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं बच्चा, यहाँ देखो कितने चर आ रहे हैं, 1 2 3। 3 चर आ रहे हैं ना बच्चा, तो ये 2 चर वाला कहाँ ही रहेगा। अगर किसी में 3 चर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि उसमें 2 चर आने चाहिए सिर्फ और सिर्फ। अगर दोनों में एक्स ए और बी आ रहा होता तो होता, ठीक है। लेकिन एक में क्या आ रहा है, ए बी सी दोनों आ रहे हैं, तीनों आ रहे हैं, तो 3 चर वाला हो गया ये तो। लेकिन हमको क्या चाहिए था, 2 चर वाला चाहिए था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नो। तो ये ध्यान रखना है बच्चा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण में सिर्फ और सिर्फ 2 ही चर आने चाहिए, उससे ज्यादा चर नहीं आने चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। अभी ध्यान से करना बच्चा। 4 बच्चों का सही है, 1 बच्चे का गलत है। बच्चा अभी भी गलत करो, जस्ट बताया अभी। 4 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देना। पांच बच्चों का सही है। बाकी बच्चे जल्दी आंसर कर दो। 8 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 12 बच्चे बचे हैं। 8 8 बच्चों में से 5 बच्चों का सही है। अच्छा गलत कर रहे हो आप लोग, अभी मैंने बताया फिर भी इतने सारे बच्चे गलत कर रहे हो कि 10 बच्चों में से 6 बच्चों का गलत है। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए बच्चा।
मैम बहुत आसान है। यस बच्चे बिल्कुल। 10 और बच्चे बचे हुए बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। मैम कर दिया। ओके वेरी गुड। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 10 सेकेंड बचे, अभी भी 8 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। चलिए 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। देखो ये इसका आंसर सीधा सीधा नो था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने चर हैं? 3 चर हैं। पूछा क्या गया था? 2 चर वाला पूछा गया था। तो ये क्या, ये तो 3 चर वाला हो गया ना, हमको 2 चर वाला चाहिए था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उसका भी आंसर करेंगे आप पोल में। अब मोस्टली क्वेश्चन हम पोल में ही करेंगे बच्चे। क्वेश्चन दिया गया है 4x बराबर 2y प्लस 7। मैं को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए तथा c का मान बताइए। a c बराबर 2, b c बराबर 7, c c बराबर -7, d c बराबर 4। इसका आंसर भी पोल में करना है। बच्चा ध्यान से करो, सी क्या है? प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, पक्षांतरण होगा कि नहीं होगा? इतनी जल्दी क्यों है आंसर करने की? मैम इतना आंसर नहीं टाइम दिख रहा। मैम आंसर नहीं आंसर दिख नहीं रहे। निकला। एक सेकेंड बच्चा। 3 बच्चों का सही है बच्चे, 5 बच्चों ने आंसर किया है। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है तो आपका आंसर करेक्ट ही होएगा। मेरा तो ठीक है मैम। वेरी गुड बच्चा। मैम कितने बच्चों का? बच्चे 4 बच्चों का ठीक है बच्चे, 4 बच्चों का गलत है। सॉरी। बच्चा क्या करो, कितने सारे बच्चे गलत कर रहे हो। हमने आपको समझाया भी था कि पक्षांतरण करने में चिन्ह बदल जाता है, फिर भी आप लोग गलत वाला ज्यादा आंसर कर। मैम कितने बच्चों का सही है? 4 बच्चों का बच्चा, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा फिर आंसर कैसे है, क्योंकि 2 ऑप्शन में 4 बच्चों का ठीक है। ठीक है मैम। बच्चे ऐसे नहीं आंसर बोलना है, जो भी हो आपको पोल में आंसर करना है। अगर आप ऐसे आंसर बोलोगे गलत सही उससे फर्क नहीं पड़ता, तो हम म्यूट कर देंगे। ओके, हम कह रहे हैं जब पोल में आंसर करना है तो पोल में ही आंसर करना है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 9 बच्चे बचे हुए आंसर करने को।
13 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का आंसर करेक्ट है। ओके, चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। मैम पोल खोल दो। कौन सा ऑन है बच्चा? 5, मैं मुझसे गलती से हो गया अभी अब। कोई बात नहीं बच्चा। 3, 2, 1। अभी ध्यान से समझेंगे बच्चे, इसमें 5 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। ध्यान से समझेंगे, जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ यहाँ पर ध्यान देंगे। क्या करना है हमको? बेसिकली हमको इसको इस रूप में बनाना है, मतलब सारे एक ही तरफ होने चाहिए, दूसरी तरफ 0 होना चाहिए। तो क्या है, 4x बराबर 2y प्लस 7। इसको क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे। और जब हम पदों को बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं बच्चा, तो होता क्या है, उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2y, क्योंकि ये प्लस का है ना बच्चा, तो माइनस का हो जाता, माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, और ये भी प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अभी देखो ये पूरा लिख रहा है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो a की जगह पर क्या आ जाएगा 4, b की जगह पर क्या आ जाएगा -2, c की जगह पर क्या आ जाएगा -7। ठीक है, तो इस तरह हमें आंसर करना होता है। समझ आया? एक और क्वेश्चन पूछते हैं हम इसी का, भूल में नहीं करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी से देखिए। क्या बचा? बच्चे मुझे आवाज नहीं आ रही, वैसे आंसर -7 होगा इसका, अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो। देखो, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू 3y माइनस 11, ठीक है, और पूछा गया है कि इसको कंपेयर करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी से, और b और c की वैल्यू बताओ बराबर 0। ठीक है, इससे कंपेयर करके आपको b और c की वैल्यू बतानी है। बताओ क्या आएगी? मैसेज में आंसर करना है, फिर रिपोर्ट करता है। मैम सही है। यस बच्चा, करेक्ट है। मम्मी पोल में करना है। नहीं नहीं बच्चा, मैसेज में करना है ये वाला, इसके बाद पोल करेंगे। नहीं। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो, मैं 20 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगा।
ओके चलो, देखो क्या करना है, 2x √2x ठीक है अपनी जगह पर, ये जाएगा इस तरफ क्योंकि हमें दूसरे साइड बराबर जीरो चाहिए, तो ये प्लस का था, दूसरे साइड जाएगा माइनस का, ये इसका था माइनस का था, दूसरे साइड जाएगा प्लस का, हमेशा चिन्ह बदल जाता है। अभी अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c से, तो a बराबर क्या आ जाएगा √2, b बराबर कितना आ जाएगा -3 और c बराबर क्या आ जाएगा 11, प्लस का 11 या 11 ये कह सकते हो। ओके, तो ये आपके आंसर आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन पोल में करते हैं बच्चे। यस मैम। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसा सा ही क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसका आंसर कर दोगे। बच्चा ध्यान से करो, आप लोग फिर से गलत करो, आंसर हमें बी का चाहिए, बी का। एक बच्चे का सही है, मैम -7 है। बच्चा ऐसे आंसर नहीं देना है, ठीक है। मैंने आपको कहा भी है कि आपको पोल में आंसर करना है, मतलब पोल में आंसर करना है, जरूरी नहीं आप गलत दे रहे हो सही दे रहे हो उससे मतलब नहीं है। बच्चे आपका आंसर सुनेंगे तो कंफ्यूज होंगे, उन्हें सही भी पता होगा तो भी वो गलत करेंगे अगर आप गलत आंसर दे रहे हो। मैंने आपसे कहा कि आपको पोल में आंसर करना है तो पोल में ही आंसर करना है। बच्चे आप बी की वैल्यू बतानी है, आप लोग गलत बता रहे हो। 2 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है बच्चा। मैम गलती हो गई। कोई बात नहीं, मैंने मैम सी की मेरा तो वैल्यू ठीक है। ओके अभी भी 2 बच्चों का ही ठीक है। बच्चे आप लोग गलत करो, हमें बी की वैल्यू बतानी है, आप लोग गलत आंसर करो। आप सुन लो, दूसरों की बात सुन लो, जरूरी है वो उसने जो आंसर दिया है गलत दिया सही दिया, गलत आंसर दिया है उसने, क्यों सुन रहे हो उसकी बात। जिसने भी बोला था उसने गलत आंसर दिया और आप लोग फिर वही आंसर करे जा रहे हो। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि क्या आंसर आ रहा है। कर दिया था मैंने तो। नहीं नहीं बच्चे आपकी नहीं कह रही हूँ मैं, अभी जो बच्चे आंसर कर रहे हो उनका उनकी कह रही हूँ। 3 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का गलत है, 3 बच्चों का सही है, 9 बच्चों ने आंसर किया। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी भी 12 बच्चे बचे हुए हैं। अभी भी 3 ही बच्चों का सही है। इतना आसान सा क्वेश्चन आप लोग कैसे गलत करो, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है। इतना आसान क्वेश्चन है ना बच्चा ये। ओके 30 सेकेंड और देते हैं हम आपको। आंसर कर दो बच्चे जल्दी से। चार बच्चों का ठीक है अभी, कितना ठीक है? 4 बच्चों का बचे। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जो भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है जल्दी से करेंगे। 5 4 3 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर दिया है, सिर्फ 4 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। बच्चे ये देखो ये इस तरह है, हम क्या करेंगे इसको इस साइड ले जाएंगे क्योंकि हमें एक साइड 0 बनाना है। तो कितना आ जाएगा 4x - 3y और 7 माइनस का 7। बच्चे b निकालना था, b का मतलब है जो बाई के साथ आ रहा है। आप लोग ये आंसर क्यों कर रहे हो, ये c है। हमने आपसे कब कहा कि c की वैल्यू निकालनी, c की वैल्यू निकालनी थी क्या?
नहीं, वो तो पिछले वाले क्वेश्चन में निकालनी थी बी और सी की वैल्यू। सी की वैल्यू का क्यों आंसर दे रहे हो? यहाँ पर बी निकालना था, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है। तो यहाँ पर बी की जगह पर क्या आता है? -3 आता बच्चे, -3, ना कि -7। तो इसलिए इसका आंसर जो था वो था आपका सी। बच्चे ये ध्यान देना है कि किसका गुणांक है। ये जैसे ए पूछते हैं तो एक्स के साथ कौन सी संख्या आ रही है, बी मतलब बाई के साथ कौन सी आ रही है, और सी का मतलब सिर्फ और सिर्फ संख्या कौन सी आ रही है। चलो यहाँ पर आंसर करना, 4x - 3y -11 बराबर 0। यहाँ पर लिखा है 2x + 4y -15 बराबर 0। ठीक है, दिए गए रैखिक युग्म में B1 और B2 का मान बताओ। A, B1 is 3, B2 is 4. B, B1 is -3, B2 is 4. -3 -11 -15। चलो इसका आंसर भी कोल में करना है, ध्यान से करना बच्चा। B1 B2 पूछा गया है क्वेश्चन में। I have done. 4 बच्चों का सही है बच्चे, एक बच्चे का गलत है। I have done, ma'am. 5 बच्चों का सही है, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। ठीक है। 6 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का गलत है बच्चे। बच्चे कोई लेफ्ट नहीं करेगा, इसके बाद भी हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे पोल में। तो जल्दी जल्दी आंसर कर दो बच्चे, 10 सेकेंड और दे रहे हैं हम, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए 5 4 3 2 और 1। देखते हैं, 6 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का गलत है। तो हमें B1 B2 चाहिए। बेसिकली क्या होता है, A X B Y और C बराबर 0। तो B की जगह पर क्या है, पहले वाले में -3 है और दूसरे वाले में क्या है, +4 है। तो ये अब बस पहला और दूसरा किससे मैच कर रहा है, इससे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैम अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। एक सेकंड बच्चा। I have done, ma'am. वेरी गुड बच्चा। मैम कर दिया। 3 बच्चों का आंसर आया है, करेक्ट है बच्चे। हाँ? 4 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है।
अच्छा ध्यान से करो, अभी आप लोग गलत कर रहे हो। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों ने, 4 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत। अभी सही कर रहे थे यार आप लोग, अभी गलत करो। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग भी नहीं है उसमें। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। दस बच्चों ने आंसर किया, 5 का सही, 5 का गलत। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 6 बच्चे बचे हैं, लास्ट 10 सेकंड दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद भी हम एक क्वेश्चन करेंगे बच्चे, वेट करना है उस क्वेश्चन का भी। ओके चलो, 5 4 3 2 1। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है। बच्चा ये ए होता है, एक्स के साथ जो आता है वो ए होता है, जो वाई के साथ आता है वो बी होता है, जो जिसमें कोई चर नहीं आता है वो सी होता है। तो आप लोग ये वाला आंसर कैसे कर सकते हो? 2 और 9 तो ए की वैल्यू है, हमें B1 B2 चाहिए था। मीन्स इसमें क्या आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, B1 मतलब पहले इक्वेशन में 3 आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है, -7 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा बच्चा। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। अभी ये क्वेश्चन ध्यान से करना है, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू बतानी है। ओके पहले हम इसको मानक रूप में लिखेंगे और फिर इसको कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू बताएंगे। मैं हिंट भी देती हूँ, आप लोग गलत करो, गुणांक होते हैं वो, गुणांक में चर नहीं आते। दो बच्चों ने सही किया है, बाकी बच्चों ने गलत करा हुआ है। तीन बच्चों ने सही करा हुआ है। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। अभी भी 3 बच्चों का सही है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, मैं आपको 10 सेकंड और दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट कर। चलिए 5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखो 2x बराबर 7y माइनस 9, ये इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको अगर हम ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, a बराबर √2 आएगा। x क्यों लेंगे, हमें तो a की वैल्यू चाहिए, x की जगह पर तो x है ही ना, और b की जगह पर क्या आ जाएगा, -7, और c की जगह पर क्या आ जाएगा, 9। तो आंसर आपका होगा b, ना c होगा ना d। ओके, यहाँ तक समझ आया बच्चे? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे। ओके बच्चों, चलिए